औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जल फ़रज आलि मुहम्मद। तमाम मुमिनीन को या अली मदद व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान, जैसा कि आप जानते हैं कि वसीम नामी एक शख्स जो कि अब हिंदू मजहब इख्तियार कर चुका है, उसकी ढोंस देकर मौलवी राशिद बरेलवी साहब अब मजहब शिया पर और कुरान और असहाब के लिहाज से फिर तान करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंतहाई, मैं कहता हूं, अजीबो गरीब किस्म की बातें इन्होंने की हैं इस मामले में। दलाइल को बिल्कुल पसे पुष्ट डाल के, ना कोई इल्मी लिहाज से इनकी वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट थी, मगर चूंकि उन्होंने हमारे मजहब पर कीचड़ उछालने की कोशिश की है, लिहाजा इसलिए हम जवाब दे रहे हैं। तो मौलवी राशिद साहब की क्लिप की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फिर इंशाल्लाह तबारक व तआला इन्हें हम बताएंगे कि क्या सारे मामला हैं और कैसे हर चीज को फिट इन किया जाता है। और रवाफिज़ ज़माना जो इस वक्त हमारे पास मुसलमानों के पास कुरान मजीद मौजूद है, इसके बारे में जो नापाक अकीदा वो रखते हैं कि ये असल कुरान नहीं है, इसमें तहरीफ कर दी गई है, इसमें कमी ज्यादती कर दी गई है। उसके पीछे बुनियाद जो है वो ये है कि उनको पता है कि ये कुरान जो इस वक्त मुसलमानों के हाथों में मौजूद है, ये कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने जमा किया है। हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने जमा किया। अब जिसके दिल में अबू बकर, उमर, उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हुम का बुग़्ज़ और अदावत होगा, वो इस कुरान को असल कैसे मानेगा, वो इस कुरान को सही कैसे मानेगा? तो इस बुनियाद पर सहाबा इकराम, खुलफाए सलासा बिलखुसूस, उनका जो बुग़्ज़ और अदावत है, उसकी शनात और उसकी नहूसत यह है कि जिसके दिल में आता है वो कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है, इसके बारे में, इस कुरान के महफूज होने का भी इनकार कर देता है। एज यूजुअल वही घिसी पिटी बातें। और देखें मुफ्ती राशिद साहब, ये जिस वसीम मलून का आप नाम ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसे हम आपसे पहले जवाब दे चुके हैं। और इस शख्स को हिंदू मजहब की किताबें बाकायदा उठा के हमने इस्लाम की हक्कानियत साबित की थी, रसूलुल्लाह के लिहाज से इसने जो बकवासात की थी उन सब का मुकम्मल जवाब दिया था हमने। आप हमें क्या बता रहे हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है? खैर अजीजान, रह गई ये बात सहाबा का कुरान जमा करना, इसलिए शिया कुरान को नहीं मानते। सर, कोई मुस्तहकम दलील है आपके पास तो बात करें, वरना हमारा वक्त जाया ना करें, ना ही हमारे मजहब पे फालतू में कीचड़ उछालें इस तरह के झूठ बोल के। और अगर आपकी यही बात है कि सहाबा के जमा करने की वजह से हम कुरान को नहीं मानते, तो आए फिर जरा मैं आपको बताऊं कि सहाबा ने जमा करके क्या माशाल्लाह आगे से किया था। हाँ ये मेरे हाथ में नन अदर देन द मोस्ट फेमस बुक, इसे तो आप जानते ही होंगे, सही बुखारी मौजूद है। बुखारी से इस्तदलाल करूं ताकि आपको जरा करने की तौफीक ही ना हो। इसमें जिल्द नंबर 2 में सफा नंबर 962, पारा नंबर 20, किताबुत तफसीर में हदीस नंबर 2099 और 2089, और यहां पर मुकम्मल तफसीलन हदीस है हजरत उस्मान ने जो मुसाहिफ जमा किए थे। खैर, अगला पेज 3 नंबर 963 पर ये मुसाहिफ जमा करने के बाद इसी हदीस का जो आगे जुज है, आपके इमाम बुखारी साहब फरमाते हैं, इसके बाद इसके सिवा जितने अलग अलग पर्चों में और वर्कों पर कुरान लिखा हुआ लोगों के पास था, सबके जला देने का हुक्म दिया। एक नुस्खा अपने पास टैली कर लिया, बाकी नुस्खे जो कुरान लिखा हुआ था माज़अल्लाह जलवा दिए। अस्तगफिरुल्लाह। जी मुफ्ती राशिद साहब, ये है ईमान बिल कुरान? ये है आपके यहां कुरान जमा करने का फन है? ये आपके पास कुरान फहमी का हुनर कि एक जो आपके खलीफा के पास कुरान आ गया वो तो ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दैट, बाकी जलवा दिए। और कहां फ्रांस, इटली, जर्मनी में जाके आप तौहीन कुरान के लिहाज से लोगों को इतने इतने लंबे लंबे लेक्चर्स दे रहे हैं। आए जरा घर में देखें कुरान के साथ क्या हरकत हो रही हैं। जला दिया और आगे से ड्रामा करते हैं, नुस्खों के इख्तिलाफ की वजह से जलाया है जी। सुभान अल्लाह। इख्तिलाफात किरात अगर आ भी जाएं, फॉर एग्जांपल नुस्खों के भी इख्तिलाफात अगर आ जाएं, कोई भी ऐसे मामला हो तो कि बाकी जला दिए जाते हैं, उन्हें सेव कर लो, अपने पास रख लो। किरात के इख्तिलाफ पे बाकी जलाने का हुक्म कहां से दे दिया? कौन सी कुरान हदीस है ये कि बाकी नुस्खा कुरान जला दिया जाए?
बात वो करे जिसके यहां कुरान की कोई तौकीर हो। आई एम रियली अबाउट ऑल दिस, थोड़ी सी आज तबीयत भी नासाज है। खैर, अब ये देखते हैं कि ये जो कह रहे थे कि जी वो सिर्फ अहले बैत का जमा करदा कुरान मानते हैं, ये है वो है, तो जरा उस टॉपिक पे भी बात कर लें कि मौला अली के जमा करदा कुरान के बारे में इनके घर के उलमा क्या लिखते हैं। बरेलवियों के तो खास तौर पे फेवरेट, वैसे तो मुत्तफक अलैह आलिम है, हाफिज जलालुद्दीन सयूती, उनकी किताब है तारीखुल खुलफा। ठीक है जी, आपके इमाम सयूती तारीखुल खुलफा में 187 नंबर पेज पे 187 पे हजरत अली सल्लल्लाहु अलैहि बहैसियत मुफस्सिर कुरान, यहां पे इस इबारत के बिल्कुल एंड पर क्या लिखते हैं, मोहम्मद इब्ने सीरीन, आपके इमाम इब्ने सीरीन अकाबिर मुहद्दिसीन में से आपके यहां का ख्याल है कि अगर हजरत अली का मुरतबा कुरान करीम हम लोगों को दस्तयाब हो जाता तो हमको मजीद मालूमात हासिल हो जाते। सुभान अल्लाह। जी मुफ्ती राशिद साहब, ये अकीदा क्या सिर्फ मजहब शिया का है कि अली वारिस कुरान है? हजरत बात सिर्फ इतनी सी है कि मौला अली के जमा करदा कुरान के लिहाज से और भी इस तरह की बहुत सारी रिवायात हैं। एक तो आपके इमाम सयूती ने ही लिख दी, और आपके इमाम इब्ने सीरीन कोई जाली मजहूल या कज़ाब बंदा नहीं कह रहा। इमाम इब्ने सीरीन आपके मुहद्दिस इमाम, वो कह रहे हैं कि अगर अली का ये मुरतब करदा कुरान हम तक करते तो और पता नहीं क्या क्या पता चल जाता। तो वो क्या था जो नहीं पता चला? मैं सवाल करता हूं, क्या था वो जो नहीं पता चला? इस सवाल का कोई ऑथेंटिक जवाब दीजिएगा और शिया किताब से दीजिएगा। ठीक है, आए आगे चलते हैं। बिलखुसूस जी हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान के लिहाज से ये लोग नहीं मानते। अच्छा ठीक है, अगर इन्हीं मामला को सामने रखना है तो फिर माशाल्लाह से हजरत उमर ने कुरान के लिहाज से हजरत अबू हुरैरा के बारे में क्या फरमाया था, जरा वो भी देख लें। ये आपके इमाम बलाजरी की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, फुतूहुल बलदान। फुतूहुल बलदान में सफा नंबर 132 पर जो है रिवायत मौजूद है सनद के साथ। वहां पे आपके इमाम बलाजरी लिखते हैं कि खुद हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि उमर इब्न खत्ताब ने मुझे बहरैन का आमिल मुकर्रर किया, मेरे पास 12,000 दिरहम जमा हो गए। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि ए अल्लाह के मुसलमानों के दुश्मन, या ये कहा कि उसकी किताब के दुश्मन। सुभान अल्लाह, क्या स्टैटिस्टिक्स थी माशाल्लाह हजरत उमर की कुरान के लिहाज से। एक सहाबी को कुरान का दुश्मन कह दिया। सुभान अल्लाह, ये है यहां इनका सहाबा और कुरान, ये मयार बनाए फिर रहे हैं माशाल्लाह। जी मुफ्ती राशिद साहब, जिस वसीम के आप यहाँ पे ड्रामे लगा रहे हैं उसको तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद बहुत टाइम पहले क्लीन बोर्ड कर चुके हैं, और साथ में उसका नाम लेके हमारे ऊपर एतराज बनता ही नहीं है। मौलवी साहब आपकी अकल मारी गई है, वो हिंदू हो गया है। फिर अजीजान, फिर मैं भी एक पॉइंट इनके सामने रखता हूं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल मलऊन, मुनकिर खत्म नबूवत, कज़ाब, पहले वो अहले सुन्नत था, तो क्या मैं उसका नाम लेके अहले सुन्नत को कहना शुरू कर दूं? सारे जितने हमारे अहले सुन्नत भाई हैं, क्या आप लोग मुनकिरीन खत्म नबूवत हैं? वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह साबित कर सकता हूं कि नवासिब मुनकिरीन खत्म नबूवत हैं। ये चिश्ती रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह जो इनके बाबों ने कलमे पढ़वाए हैं, वो मैं कर सकता हूं, कई दफा कर भी चुका हूं। लेकिन क्या मैं उसका नाम लेके इस्तेदलाल कर सकता हूं? नेवर एवर, काबिल कबूल ही नहीं है। क्यों? वो दायरा इस्लाम से ही खारिज है। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी जिद पे अड़े रहें, ऐसा नहीं तो वैसा है, वैसा नहीं तो ऐसा है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, किसी शिया किताब की नहीं, ये अलामा अबू जाबिर अब्दुल्ला दामानवी की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, कुरान और हदीस में तहरीफ, कराची से छपी है। और अजीजान, ये नायाब किताब है, मुश्किल से मिलती है, लेकिन ये जनाब सैयदा का एजाज है, मेरी बीवी का करम है, वो बख्श देती हैं। जो हक के लिए लड़ रहे हो उन्हें मिल जाती हैं। खैर नेवर माइंड, ये अब आप किताब देख रहे हैं कुरान और हदीस में तहरीफ। ये बरेलवी और देवबंद उलमा के खिलाफ एक अहले हदीस आलिम अबू जाबिर अब्दुल्ला दामानवी की किताब है, और इस बंदे ने इंतहाई मुहक्किकाना किताब लिखी है, ये कुरान और हदीस में तहरीफ। तकरीबन 296 सफ़े की किताब है, और इसमें इन्होंने बरेलवी और देवबंद इदारों से छपे हुए कुरान और हदीस के और कुतुब तफासीर और तारीख के मुख्तलिफ, हत्ता कि कुतुब फतावा के भी ओरिजिनल अक्स पेस्ट किए हुए हैं, ताकि किसी किस्म का शुबा ना हो।
मौलवी साहब आपके अपने घर में ये सब चीजें चल रही हैं, ये वही हजरात हैं जो सही बुखारी और मुस्लिम को मानते हैं, ये फरूज काफी को मल्ला फकी को नहीं मानते। ये किसी शिया का मैं आपको हवाला नहीं दे रहा। और भाई पहले अपने ऊपर से कुरान और हदीस की तहरीफ का इल्जाम तो हटा लें। कहां मजहब शिया पे आके आप तकफीर के फतवे लगाते फिर रहे हैं, मुनकिर कुरान है, तुम मुनकिर सहाबा हैं, ये है वो है। तो इस तरह की, और खुदा के नाम है ये अकली घोड़े दौड़ाना बंद करें। मुफ्ती राशिद साहब, अगर आपके पास वाकई कोई चज की बात है, कोई मुहक्किकाना दलील है आपके पास, बिलखुसूस अगर हमारे घर की किताबों से, तो पेश करें। वरना इस तरह की डींगे जो आप मारते हैं, ये इसका तो अल्हम्दुलिल्लाह कई दफा हम जवाब दे चुके हैं और आप आगे से लाजवाब रहे, ना 3 में ना 13 में। थिंक अबाउट इट। और दोबारा बोलने से पहले जरा ध्यान रखिएगा, आपकी इस तरह की बातों का अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज्यादा कड़ा जवाब आ सकता था। ये ट्रेलर था, इससे ज्यादा तगड़ा जवाब आ सकता था। आपने बाकियों पर बोलना है, बोलें। मजहब शिया पर बोलने का आपको कोई हक नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो फिर जवाब आएगा, जो सीधी बात है। दैट्स ऑल।